ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अब सब आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारे पास स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन डे या पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंटेशन डे होता है। तो हमारे पास फ्राइडे को मोस्टली जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं फ्रीली वो हमारे टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनीवन हु वांट टू प्रेजेंट टुडे, तो हमारे पास कोई प्रेजेंट करना चाहेगा आज क्वेश्चन? जी सर, मैं प्रेजेंट करने जाता हूँ। ओके, ठीक है। सर यू आर गुड टू गो। सो जी, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस, इट्स क्लियर। ओके। तो सो ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4। मीडियन ऑफ टू sorted arrays. Given two sorted arrays nums1 and nums2 of size m and n respectively, return the median of two sorted arrays. The overall runtime complexity should be O log m plus n. नीचे हमें दिए गए कि दो नम्स 1 और 3 और 2, इनका मीडियन हमें बताया गया है 2 है। अच्छा, अब क्या कहा गया है? हमें कहा गया कि आपको दो sorted arrays दी गई हैं। आपने क्या करना है, इनमें से ना हमें मीडियन निकाल कर देना है। लेकिन मेन चीज़ हमारी यह नहीं है। अगर तो इतना होता, हमने क्या करना था, सिंपली इन्हें दोनों को आपस में प्लस कर देना था और फिर जो मिडल वैल्यू थी वो मिल जानी थी। उन्होंने बोला थी ओवर रन टाइम कम्प्लेक्सिटी शुड बी ओ लोग m प्लस n। सब ये हम किस तरह से मिल सकती है कि हमें, अगर हमने बाइनरी सर्च ज़्यादातर किया तो हमें पता हो कि लॉग में जो हमें कम्प्लेक्सिटी मिलती है वो बाइनरी सर्च से ही मिलती है हमें मोस्टली। और बाइनरी सर्च लगती भी कब है, जब हमारे पास सॉर्टेड एरे होती है। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे बाइनरी सर्च किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है। तो मुझे ये बताइएगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई है आपको? यस जी सर। सो मैं अब आपको एक व्यू देने की कोशिश करता हूँ कि हम कैसे सोल्व करने वाले हैं इस प्रॉब्लम। अच्छा, जैसे कि हमारे पास एक है, इसे मैं अगर से ए बोल देता हूँ, इसे ए बोल देता हूँ और इसे बी। अच्छा, अब हमें क्या बोला गया है कि ये दो हमारे पास जैसे सॉर्टेड एरेज हैं, हमने इनमें से मीडियम निकालना है, मीडियन। अब अगर हम दोनों को मर्ज कर दें तो हमारे पास जो ये नीचे वाली है ये वाली एरे आती है। अब इसमें अगर हम सिंपली मीडियन निकालना चाहें तो हमें क्या, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास मीडियन आ जाती है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास 6 वैल्यूज हैं और राइट साइड पर भी हमारे पास 6 वैल्यूज हैं। अब हम ये वाला काम जिसे मर्ज किए बगैर आपस में किस तरह सोल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो इसका साइज हमारे पास कितना है, टोटल 13। तो इसका हाफ हमारे पास कितना आएगा, 6। तो यानी जो हमें आंसर चाहिए ना, वो हमें अगर हम यहाँ से 6 तक ले लें, इतना अगर हम ले लें ना यहाँ तक, तो हमें यहाँ से इसका आंसर मिल सकता है। ऐसे भी यहाँ पर हम देखें तो ये एग्जैक्टली इसके फौरी बाद हमें आंसर मिल रहा है। यानी हमें पूरी एरे को लेने की जरूरत नहीं है जितनी हमें दी गई है दोनों के दोनों। हमें किस तरह से ऐसा करना है कि हमारे पास सिर्फ हाफ वाला जो पोर्शन है वो बचे, क्योंकि हमारा जो आंसर है ना वो फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा होगा। अब वो हम किस तरह करेंगे? अब हम देखें, अगर हमने क्या करना है, हमने ना इन दोनों में से जो भी हमें एरेज दी, हमने इनमें ना जो शॉर्ट, जो लेंथ में शॉर्ट होगी वो एरे पहले ले लेनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे अगर हम ये वाली देखिए अब एरे, ये वाली, ये हमारे पास शॉर्टर एरे, हमने क्या करना है, इस पर पहले तो हमने चेक करना है बाइनरी सर्च लगाकर किसका मिड वैल्यू कहाँ पर आती है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 1 2 3 और 4, 4 तो 2 हो जाएगी। तो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर आई रख लें उससे मिड वाली को, तो 0 1 2 और 1 2 3 और 5, तो हमारे पास 0 1 2, ये वाली हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। अब ये वाली हमारे पास मिड वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ तक क्या चेक करना है, ये हम चलो देख लेंगे यहाँ से लेकर हमारे पास ये इतना आ गया, यहाँ तक वैल्यू। ये समझ लें हमने यहाँ तक एक ले ली है इसमें से पार्ट। अब हमने देखना है कि हमने राइट वाली जो पोर्शन है उसमें से कितना लेना है, सो दैट हमारी ये 6 कंप्लीट हो जाए। अगर हमने यहाँ पर 6 लेना है टोटल, तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, हमने टोटल में से हाफ माइनस कर देना पहले तो, टोटल में से हाफ
माइनस करेंगे और उसमें से जो ये हमारी आई वाली वैल्यू है ना ये माइनस कर देंगे। उससे हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा हमने इस वाले एरे में से कितने एलिमेंट लेने हैं, अब वो कैसे होगा। अब 13 से अगर 6 हम माइनस करें तो 7 हमें मिल जाएगा, और 7 में से अगर हम इसकी मिड वैल्यू आई है 0 1 और 2, 2 करते हैं तो 5। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम हमें यहाँ तक की वैल्यूज मिल जाएगी। अब हमने क्या देखना है, अगर हम ये नीचे यहाँ पर देखें तो यही वाली वैल्यूज है 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, इतनी हमारे पास जो मिडल में आ रही है वो इस तरह से ही आ रही है ऐसे इतनी। वो हमने क्या देखना है, अब जो सॉर्टेड एरे हैं उसमें हमें क्या चेक करना है, हमने ये वाली जो वैल्यू है ना जो एग्जैक्टली इस इधर आ रही है आई पर, हमने इसे क्या लेना है, इसे हमें लेना है ए लेफ्ट के तौर पर, इस वाली को, इसे हमने ए लेफ्ट की तरफ ले लेना है और इसे ए राइट के तौर पर। इस तरह हमने इसे बी लेफ्ट और बी राइट के तौर पर हमने चेक करना है कि अगर ये वाली जो ए लेफ्ट वाली वैल्यू है ना ये बी राइट से छोटी है, ठीक है, और ये जो बी राइट वाली वैल्यू है, ए बी लेफ्ट वाली वैल्यू ये बी राइट से छोटी है। इसका मतलब है हम जो मिड पॉइंट लेना चाह रहे हैं ना जो इन दोनों का इस तरह से, ये जो हम लेना चाह रहे हैं सेक्शन इतने वाला, ये हमारे पास ठीक आया है। अब लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर 4 ना करके यहाँ पर 5 होता, नहीं 5, यहाँ पर हमारे पास 3 होता यहाँ पर इस तरह से, तो क्या होता। अब फिर क्या होता, जो ए लेफ्ट वाली वैल्यू है ना या हमारे पास यहाँ पर 3 होता, तो क्या होता हमारे पास कि जो हमारी और यहाँ पर हमारे पास होता, तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू ना ये वाली ए लेफ्ट वाली ये ए राइट से छोटी ना होती। अब फिलहाल तो इक्वल आ गई है, अगर यहाँ पर कोई और वैल्यू होती, लेट्स से आगे अगर 0 से स्टार्ट होती 0 1 2 और यहाँ पर लेट्स से किस तरह से अगर हमारे पास 2 आ जाता तो इससे छोटी नहीं होनी थी। इसका मतलब क्या था, हमारी जो हमने जो पार्टीशन की है, जो हम हाफ लेना चाह रहे हैं दोनों का वो हमारे पास रॉन्ग आया। फिर हमने क्या करना था, अभी अगर ए लेफ्ट वाली वाली छोटी नहीं है तो हमें क्या करना था, जो आर था ना हमारा आर पॉइंट, हमारे पास एल ये था ना इसका, और आर हमारे पास ये था, हमने क्या करना है फिर आर को ना I-1 कर देना है। यानी हमने फिर क्या करना है, हमारी जो पार्टीशन है उसे शॉर्ट कर देना है। लेट्स से यहाँ पर आ जाती थी फिर हमारे। अब इसके बाद हमने क्या दोबारा से चेक करना था, फिर क्या होना था, अब देखें जो ए लेफ्ट है वो कौन सी होगी हमारी, ये वाली, और ए राइट कौन सी होगी वो ये वाली। अब हमने देखना है जो ए लेफ्ट है वो अब छोटी है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी अगर तो यहाँ पर 2 ही माने तो छोटी तो नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगेन से फिर क्या होगा हमारा, ये वाला जो था पार्टीशन ये फिर से R-1 होगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर हम देखें तो ए लेफ्ट हमारे पास क्या है, ए लेफ्ट हमारे पास 1 है और ए राइट हमारे पास 2 है। अब जो ए लेफ्ट है हमारे पास वो ए राइट से छोटा है, ठीक है, लेकिन अगर जो बी लेफ्ट है वो ए राइट से छोटा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना था, यार ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई है क्योंकि यहाँ पर ये अगर 3 के बाद 2 भी नहीं आना था, तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना था, फिर हमने L+1 कर लेना था और हमारी पार्टीशन को, तो फिर हमारी पार्टीशन बड़ी हो जानी थी। लेट्स से अगर हम यहाँ पर होते, अभी के लिए फिर मैं यहाँ पर वापस से 3 करता हूँ, ये मैंने आपको एक एज केस दिखाया था, अभी दूसरा देखते हैं। अगर क्या होता, ये बी लेफ्ट वाली वैल्यू है ना ये इससे छोटी ना होती है, अगर जैसे लेट्स से यहाँ पर 2 होता हमारे पास, फिर हमने क्या करना था, हमने एल को L+1 कर देना था। हाँ वो अगर फिर क्या होना था, हमारे पास ये यहाँ से लेकर इस तरह हो जानी थी, I+1 करके हमारे पास इतनी। अब अगर हम देखें तो बी लेफ्ट हमारा क्या हो जाना था, हमारे पास 5। तो अब जो हमारा ए बी लेफ्ट है वो ए लेफ्ट से छोटा जाना था, वो हमारी इक्वेशन ट्रू हो जानी थी। अब जब हमने इस तरह से करके बार बार परफेक्ट एक मिल जानी थी। अच्छा, अब उसके बाद 2 और एज केसेस आते हैं, वो कैसे, लेट्स से अगर हमने देखा यहाँ पर हमारी जो पार्टीशन आई है ना उसमें ये वाली जो है ना वाली ये एग्जिस्ट ही नहीं करती इस तरह से। अब राइट वाली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर हमने क्या करना था, अब हमने तो क्या लेना है बी राइट लेना है, यहाँ पर बी राइट।
फिर हमने क्या करना था इस सिचुएशन में, अगर बी राइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमने क्या करना था, हमने बी राइट में पॉजिटिव वाला ना इन्फिनिटी वैल्यू स्टोर कर देनी थी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह अगर हमारे पास जो लेफ्ट वैल्यू है, कैसे करते करते हमारे पास जो लेफ्ट वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही होती, तो फिर हमें क्या करना था, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी सेव कर देना था। अब अगर हम देखें, अगर हमें यहाँ से एक परफेक्ट वो मिल जाए पार्टीशन, जो कि मैं आपको अगर से पेन से इस तरह ट्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कौन सा केस है, ओड वाला। अब ओड केस में क्या होना था, हमने देखा हमें ये वाली जो पार्टीशन है वो परफेक्ट मिल चुकी है, ये वाली सिक्स 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 एलिमेंट की। हमने क्या देखा, उसके बाद हमने चेक करना है कि जो ए लेफ्ट है ना हमारे पास, तो परफेक्ट कंडीशन में हमारे पास ये पूरी हो गई थी, ए लेफ्ट हमारे पास है, ये लेस देन है बी राइट से, और जो बी लेफ्ट है वो लेस देन है ए राइट से, ये हमारी कंडीशन है परफेक्ट की। उस पर हमें चेक करना है कि हमारी जो एरे है मर्ज करने के बाद वो क्या होती है, क्या वो ओड है या इवन है। क्यों चेक करना है बताता हूँ आपको मैं। अगर तो वो ओड है, हमने क्या कैसे कर लेना है, टोटल को डिवाइड करके वो मोड देकर टू से। अगर तो वो ओड है, फिर हम क्या करेंगे, हमें जो बी राइट और ए राइट ये दो वैल्यूज हैं, इसका जो मिनिमम होगा ना हम वो रिटर्न कर देंगे। अगर हम इसका मिनिमम देखें तो क्या दोनों में आता है, फोर। और अगर हम देखें आंसर, वो हमारा क्या है, फोर हमारा आंसर है। अब अगर हम देखें कि लेट से हमारे पास यहाँ पर नाइन आ जाता है यहाँ पर, ऐसे करके ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाना था, यहाँ पर नाइन ऐड हो जाना था, और टोटल हमारा हो जाना था 14, और हाफ हमारा हो जाना था 7। अब इस सिचुएशन में जब हमारे पास इवन आ जाए, फिर हमने क्या करना होता है, हमने जो दो मिड वैल्यू है ना, इस जैसे ये दो मिड वैल्यूज बनी थी, फिर हमने इनका क्या रिटर्न करना होता है। हम देखें तो यो 14 / 2 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने क्या करना होता है, जो मिड वाली दो वैल्यूज होती है ना, इनको करना होता है फिर, और डिवाइड करके इनको सम करके टू पर डिवाइड करके रिटर्न करना होता है मीडियन। तो उसके सिचुएशन में हमने क्या करना था, हमारे पास सेवन की पार्टीशन आनी थी, तो पार्टीशन कुछ यूं बननी थी, सही से सेवन एलिमेंट। तो हमारे पास आई थिंक ये यहाँ तक आ जानी थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये परफेक्ट पार्टीशन बन रही है। ए लेफ्ट जो है वो इससे नहीं है, तो फिर इसमें लिखना था यहाँ पर। अगर देखें ए लेफ्ट हमारे पास फोर है, तो ये से छोटा ही है। और अगर हम देखें बी लेफ्ट, लेफ्ट बी राइट से छोटा नहीं, L+5 का 7 करना था। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ए लेफ्ट जो हमारा है तो वो 5 है, वो बी राइट से हमारे पास क्या है, छोटा है। और जो हमारा बी राइट है, अब यहाँ पर हमारे पास एंड हो गई, तो हमारे पास एच के साथ आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी वाला, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना था, हमने ए हमने ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो लेकर, और जो बी राइट में और बी ए राइट में मिनिमम वैल्यू वो लेकर, उनको टू पर डिवाइड करके उनको रिटर्न करना था। अब आई थिंक ज़्यादा ही विजुअल हो गए। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा आपको यहाँ तक समझ आई। मज़ीद अब हम कोड देखते हैं तो और समझ आ जाएगी अच्छे से। एनीवन मुझे बताइए कि यहाँ तक समझ आइए आपको। जी सर, आप कंटिन्यू करें। अगर
आप एक दफा ओवरव्यू कर देना दोबारा तो माइट भी क्लियर हो जाए, लाइक जस्ट ऐसे ही बोल दें, बोल के बता दें एक दफा कि बेसिकली हम कर क्या तब रहे हैं, अब अप्रोच बता दें दोबारा। इस बार हम ना कोड की कोड के देख के चेक करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम यह देखते हैं ओके। कोड को। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो नम्स वन और नम्स टू दिए ना इनपुट एरे, उसे ए बी में स्टोर कर लिया। हमने टोटल ये जैसे मैंने बताया था कि टोटल हमें लेना है। मैं अगर ए वाली साइड पर ये भी चेक कर कर लें। 1 जो है वो 1 और 3, और नम्स टू हमारे पास 2। अच्छा, अब हम देखते हैं हमने क्या किया। ये नम्स वन को स्टोर कर लिया, ये नम्स वन है हमारे पास, और ये नम्स हमारे पास 2 है। हमने इसे ए बी में स्टोर कर लिया, उसके बाद हमने टोटल लिखा, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल लेंथ ले लेनी है, फिर हाफ चेक कर लेना है। अगर लेंथ बी छोटी है ना लेंथ ए से, फिर हमें क्या करना है, ए को बी में, बी की स्टोर कर देना है ए में, और ए को बी में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो स्मॉल लेंथ वाली एरे है ना, उसमें से हमने बी लेना ए लेना है, सॉरी ए। तो मैंने इस तरह से यहाँ तक हमारा जो काम था, हमने क्या किया, यहाँ तक हमने जो स्मॉल लेंथ वाली थी ना उसमें उससे ए में स्टोर कर लिया, जैसे ये हमारी ए हो गई। और जो लार्ज लेंथ वाली थी उसने हमने बी में कर दिया। और हमने क्या किया, हमने टोटल ले लिया। टोटल हमारे पास अब क्या आया यहाँ पर, दोनों की लेंथ प्लस करके प्लस ले लिया हमने, तो 3 हमारे पास टोटल हो गया। और हाफ हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, हाफ हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, एल और आर जैसे हमारे बाइनरी सर्च में इनिशलाइज होते हैं, क्योंकि हमने ए पर लगानी है बाइनरी सर्च, तो एल हमारे पास 0 और आर उसकी जो लेंथ में से -1, तो एल और आर दोनों सेम ही है यहाँ पर। एल भी हमारे पास यहाँ पर 0 हो गया, और आर भी 0 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, मिड लिया दोनों का। मिड भी हमारे पास फिर 0 ही आ जाना है यहाँ पर। ठीक है, मिड भी हमारा 0 इंडेक्स ही आ गया। और जब जे लिया ना हमने, जे जे हमने लेना है इसके लिए, इस वाली सेकंड एरर के लिए, बी के लिए हमने जे लेना है। अब वो कैसे ले रहे हैं वो आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, हाफ में से मैंने आई माइनस कर दिया, और फिर उसे 2 माइनस कर दिया। हाफ कितना मेरे पास, हाफ मेरे पास 3 है ना, तो 3 में से आप आई कितना है, आई मेरे पास 0 है, तो 3 में से 3 का ही हमारे कर लिया। तो सर इसकी जो हाफ वैल्यू मेरे वन पास, नहीं है? हाँ अच्छी जी, हाफ वन है सॉरी, हाफ वन है, तो 1 में से क्या 0 कर लिया, 1 में से 0। तो अभी कहीं रॉन्ग हो गया चीज़। टोटल 3 थी हमारे पास, 1 हो गया, और ये दोनों 0 हो गया, और आर भी 0 हो गया। आई हमने क्या लिया अब, L+1/2, ये भी हमारे पास 0 हो गया। और जे में क्या करना है, हाफ में से आई माइनस करके फिर 2। और यहाँ पर मैंने 2 माइनस क्यों किया है, अब जैसे मैं वहाँ पर आपको बता रहा था हाफ में से आई माइनस करना है, तब हम क्या करते हैं, हम उससे दोनों को ना 1 इंडेक्सेस पर चेक कर रहे थे कि हमारी एरेज है 1 इंडेक्सेस वाली हैं। लेकिन हम यहाँ पर जब हम देखें तो हमारी जो दोनों एरे पर 0 इंडेक्सेस पर काम कर रही है, तो मैंने एक 1 इसमें से माइनस किया, एक इसके लिए माइनस, क्योंकि दोनों हमारी 0 इंडेक्सेस वाली है ना। अगर तो दोनों 1 इंडेक्सेस पर काम कर रही होती, कि मैंने सिंपली बस हाफ में से आई माइनस करना था। वो मुझे जो जे मिला था ना, वो जे की वैल्यू होनी थी कि मैंने बी वाले एरे में से कितने वो लेने हैं हमारे पास, एलिमेंट्स। ठीक है, बी वाली में से कितने एलिमेंट्स लेने, सो दैट हमारा जो हाफ है ना उतना हमारे पास एरे बन के आ जाए। अब क्या हुआ, अब जो हमारे पास हाफ आया वो जे जे की वैल्यू आई, हाफ कितना है हमारे पास 1 है, 1 में से हमने आई किया 0, और 0 में से हमने -2 कर दिया, तो हमारे पास अब जे की वैल्यू क्या आ गई, आई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0, और जे की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब क्या होगा, नीचे हमने क्या चेक करना है, मैंने आपको बताया था हाँ ए लेफ्ट लिया मैंने। अब ए लेफ्ट मैंने किया ए आई,
सिर्फ मैंने इतना ही नहीं किया कि जो ए आई पर वैल्यू थी वो मैंने ये लेफ्ट के तौर पर ले ली, मैंने चेक किया अगर तो जो आई की वैल्यू है यो या जीरो या जीरो से ग्रेटर हो, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसा कंडीशन हो सकती है, जैसे यहाँ पर अभी आई है आगे जे में, मैं आपको दिखाता हूँ मैं। अगर जैसे आई जीरो से ग्रेटर देन हो या जीरो हो तब हमने ए आई की वैल्यू लेनी है, अदरवाइज हमने क्या करना है, हमने इसे माइनस इन्फिनिटी से कर देना है इनिशियलाइज। ठीक है। और जो बी लेफ्ट है वो भी मैंने ऐसे किया। अब जो ए राइट और बी राइट उसका भी सेम है, वो कैसे हो रहा है, ए राइट हमने ऐसे लिया है कि जो हमारे पास आई की वैल्यू थी ना उससे जो एग्जैक्टली एक पॉइंट आगे था उसे लिया था ना हमने राइट के तौर पर। तो हमने चेक किया अगर वो एग्जिस्ट भी करता है वो वाला इंडेक्स i+1, अगर हम देखें जहाँ पर अगर ए इज i+1 इफ i+1 की जो वैल्यू हो वो ए की लेंथ से छोटी हो, अदरवाइज फिर क्या होना है, प्लॉट इन्फिनिटी हो जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब अगर हम बी लेफ्ट देखें, अब ए लेफ्ट हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास लेफ्ट ए लेफ्ट हमारे पास क्या आ गया है, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, जीरो, तो ए लेफ्ट हमारे पास टू आ गया है। और बी राइट, ए राइट हमारे पास क्या आया है, i+1। जब i+1 करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास वन। और ए इंडेक्स हमारे जो ए है उसमें इंडेक्स ही में कितने हैं, बस जीरो इंडेक्स तक की है, उसकी लेंथ ही एक है। तो अब ए राइट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए राइट हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। और हमारे पास जो बी लेफ्ट है, अब बी लेफ्ट हमारे पास क्या आएगा, बी लेफ्ट अगर जे की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अब जे की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो -2 है, वो तो फिर टू जीरो से ग्रेटर देन ना होगी ना जीरो हुई, तो फिर क्या करना है हमने उसे माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी। और उसके बाद जो बी राइट हमने चेक करना है, बी राइट j+1 करें तो -2+1, और फिर क्या जाना है इसने -1। अभी हम देखें अगर अब जे+1 जो है ये हमारे पास क्या है, लेंथ जो बी है उससे छोटा है ये हमारे पास, इसकी लेंथ 2 है। तो -1 तो था नहीं, आई थिंक कहीं से मिस्टेक हुई है उससे। एक मिनट सर। सर आई थिंक आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अगर आप बोल रहे हैं। आई थिंक सर का इंटरनेट इशू है शायद। सर आपकी सर आपकी, आवाज़ नहीं आ रही, कंफर्म कीजिएगा पहले। जी जी, सर अहमद आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
तो सर का आई थिंक इंटरनेट इशू हो गया है। तो फिर सर अली आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? जी सर, आवाज़ आ ओके। रही है मेरी? जी जी आ रही है। ओके। ले आप प्रेजेंट कर लें। आई थिंक सर का ओके। इंटरनेट नहीं ठीक। स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? सॉरी सर, क्या कह रहे हैं आप? यस सर, मेरी स्क्रीन शेयर यस हो गई हो रही मेरी? है। जी ओके जी। ओके। जी जी सर, हो रही है। ओके। अच्छा, तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हम बाइनरी सर्च कब अप्लाई करें जब इनफाइनाइट एरे दिया हो। दिस इज इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सो मैंने कहा यहाँ पे शेयर की जाए इसको। तो अच्छा, इसमें मैंने कहा है कि गिवन अ सॉर्टेड एरे of infinite number. The task is to search for an element k in the array. तो बेसिकली इनफाइनाइट से मुराद ये है कि देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है ना बाइनरी सर्च अप्लाई करने की, वो नहीं, मतलब डायरेक्टली अब हम अप्लाई नहीं कर सकते बाइनरी सर्च। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बेसिकली ये देख लेते हैं कि पहले बाइनरी सर्च काम कैसे करता है। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली सबसे पहले n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, जैसे एक एरे में दिए हुए होते हैं। सही है? और हर दफ़ा एरे जो है वो डिवाइड हो रहा होता है हाफ में। चलिए, मेरा एक्सकेलेटर शेयर हो रहा है ना? यस। जी सर। ओके ग्रेट। सही है। तो हर दफ़ा जो है वो एरे हाफ में डिवाइड हो रहा होता है, विच इज n/2। सही है। एंड सामने क्वेश्चन। अगर एक और देख लें तो विच इज जी सर, वालेकुम सलाम। तो मेरा इंटरनेट का वो इशू हो गया था, वो मीटिंग एंड हो गई थी मेरी तरफ से। चले, कोई मसला नहीं है। फिर जी सर अली कर रहे हैं, फिर एंड पे आप देख लीजिएगा अगर। तो n/4। तो हर दफ़ा जो है वो एक्सपोनेंशियली एरे जो है वो डिवाइड हो रहा है, एंड वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है फिर लास्ट में जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक टारगेट एलिमेंट रह जाता है। तो ये नॉर्मल वर्किंग है बाइनरी सर्च की, विच इज 1। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है? यहाँ पे हमने काम ये करना है कि हम एक बॉटम अप अप्रोच ले लेंगे, कि हम बिल्कुल एक स्मॉल चंक ले लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट एरे है। तो हमारे पास जो एरे डॉट लेंथ का जो ऑप्शन है वो तो हम लगा ही नहीं सकते, एरे डॉट लेंथ यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली उसका साइज ही नहीं पता एरे का। तो हम बेसिकली बॉटम अप अप्रोच लेंगे। यहाँ से हम जो एरे बिल्ड करना शुरू करेंगे, अपनी सर्च स्पेस बेसिकली बढ़ाएंगे एक स्मॉल चंक लेके एरे का। तो दिस इज बेसिकली हमारे पास, अगर मैं इसको ले लूँ तो मैं करूँगा ये कि स्टार्ट अपना यहाँ रखूँगा और एंड रखूँगा यहाँ पे। सही है। एंड मैं तब तक अपना लूप चलाता रहूँगा, लाइक मैं तब तक अपनी सर्च स्पेस इंक्रीज करता रहूँगा जब तक मेरा जो है वो टारगेट बड़ा है एरे और एंड से। ठीक है। अब इस केस में टारगेट जो है वो हमारा 10 है। सही है। तो हम बेसिकली काम ही करेंगे कि एंड को देन अभी इस वाली सर्च स्पेस में, इस विंडो में, इस साइज में जो हमारी सर्च स्पेस है उसमें हमें अपना जो है वो टारगेट नहीं मिल रहा, या स्टिल टारगेट बड़ा है हमारे इस एंड से। तो हम बेसिकली अपडेट करेंगे इसको।
अपडेट हमने ऐसे करना है कि एंड इक्वल्स टू एन प्लस एन माइनस स्टार प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस टाइम हम बेसिकली डबल करते जाएंगे अपनी स्पेस को। तो उसमें होगा ये कि हमारा जो है वो एंड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, which is going to be this। सही है। इस केस में एंड हमारे पास है 1 प्लस एन माइनस स्टार प्लस 1। अच्छा, जो ब्रैकेट में जो है ना ये बेसिकली साइज है, ये लेंथ है, क्योंकि हम जो है स्टार्ट और एंड जीरो बेस चल रहे हैं। स्टार्ट और एंड जो जीरो बेस चल रहे हैं, तो दैट्स वाई हम ये सिर्फ ये ब्रैकेट में जो चीज़ है वो बेसिकली इसकी लेंथ है प्रीवियस विंडो की। एंड स्टार्ट जो है वो हमने प्लेस करवाना है यहाँ पर 7 पे, मीन्स एंड प्लस 1। अब स्टार्ट हमने अपडेट कैसे करना है, तो हमने ऐसे अपडेट करना है कि बेसिकली अगर हम पहले ही अपडेट कर देंगे ना डायरेक्ट स्टार्ट, तो वो एंड क्रॉस कर जाएगा। वो एंड क्रॉस कर जाएगा मीन्स हमारी प्रीवियस जो विंडो थी वो ये थी, हमारी जो सर्च स्पेस थी प्रीवियस वो ये थी। स्टार्ट यहाँ था, एंड यहाँ था। तो अगर मैं पहले ही स्टार्ट अपडेट कर देता तो स्टार्ट यहाँ पे आ जाता 7 पे, जो कि एंड क्रॉस कर जाता, और एंड भी फिर इसी हिसाब से अपडेट होना था। तो हमने काम ये किया, ये सबसे पहले हमने एक न्यू वेरिएबल में जो पोजीशन है वो स्टोर करवा ली, प्रीवियस पोजीशन एंड की। एंड जब हमने एंड को अपडेट करवा दिया, उसके बाद जब हम स्टार्ट को स्टार्ट करवा, सही। तो अब इस वाले केस में हमारा जो टारगेट है वो छोटा हो गया एरे एंड से 90 से। तो लूप यहाँ टर्मिनेट होगा एंड देन इस सर्च स्पेस के ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन है तो? अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा यहाँ पे सिर्फ कि लाइक हम इसमें लाइक मिड वाला अप्रोच क्यों नहीं यूज कर रहे। पहली बात तो ये कि हमने किसी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करनी है ना, राइट ना। एग्जैक्टली। जी अच्छा, जी। तो हमारी एक टारगेट गिवन है, लेट्स सपोज 10 गिवन है। तो हम इसमें ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि हम इसकी लेंथ लें, ठीक है, लाइक एक पॉइंटर स्टार्ट में रखें, एक पॉइंटर एंड पे रखें, ठीक है, उनको प्लस करें, डिवाइड करें 2 पे, मिड आए, मिड की वैल्यू को उस एरे की चेक करें, कंपेयर करें टारगेट के साथ। लेट्स सपोज अगर तो बिल्कुल वो सर। बराबर है तो उसको रिटर्न कर दें पोजीशन को। अगर वो बराबर नहीं है, एग्जैक्टली। अगर वो छोटा है, तो हम क्या करें। लेट्स सपोज अगर वैल्यू छोटी है तो हम क्या करें, राइट में स्कैन करें, मींस बड़ी वैल्यू है वो, ठीक है, टारगेट। और अगर ऐसा भी नहीं है, छोटी है इस मीन्स, तो भी वो हम लेफ्ट में स्कैन करें। लाइक इस तरह हम करें। लाइक ये जो अप्रोच आप बता रहे हैं हम्म ये थोड़ी डिफरेंट है। मैं इसको लाइक समझना हम्म। चाह रहा हूँ कि बाइनरी साइज से ये कैसे रिलेट कर रही है। आप काइंडली इसको थोड़ा सा डिटेल में एक अच्छा, दफ़ा इसमें ये है एक्सप्लेन कर कि दें। जी जी। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने एग्जैक्टली जो स्टार्ट में बात की कि इनफाइनाइट एरे, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम इनफाइनाइट एरे लिख नहीं सकते क्योंकि कोर्स इनफाइनाइट जो वो हम लिख ही नहीं सकते, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं एरे में। तो हमें लेंथ ही नहीं पता। तो जब हमें लेंथ ही नहीं पता होगी तो बाइनरी सर्च अप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन भी में देखें तो इट स्टेट्स के देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो हमारे पास एंड है ही नहीं, तो मीन्स एरे डॉट लेंथ -1 हम रख ही नहीं सकते, हम यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, ओके ओके फाइन। मतलब यानी कि बेसिकली दैट्स ये वाई है कि हम। लेंथ नहीं गिवन और हमें एरे का भी नहीं पता कि साइज क्या है, और हमें यस अलाउड एग्जैक्टली। भी नहीं है। प्रॉब्लम है कि हम लेंथ का फंक्शन यूज करके उसकी लेंथ निकाल रहे हैं।
एग्जैक्टली तो हमने बेसिकली करना ये है कि जो बाइनरी सर्च नॉर्मली काम करता है तो वो ऐसे करता है कि वो ईच टाइम स्पेस वो डिवाइड कर रहा होता है, राइट? तो विच इज n/2 and then n/4 n/8, so बेसिकली दो थर्ड जो डिवाइड हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है, राइट? सिमिलरली जो हमारी अप्रोच है वो ये है कि हमने यहाँ से बेसिकली एक स्मॉल चंक लिया एरे का, विच इज फर्स्ट एंड द सेकंड एलिमेंट, एंड उसको जो है वो हमने एक्सपोनेंशियली ग्रो करते करते सर्च स्पेस अपनी बढ़ाई, एंड उस स्पेसिफिक सर्च स्पेस पे जो है वो हमने बाइनरी सर्च अप्लाई किया। उसकी रीज़न ये है कि आगे का हमें एलिमेंट्स का पता ही नहीं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। जी जी। यस। सही है, तो कोड की तरफ चल, ये शेयर हो गया इसको। सर यस, हो रही है शायद, एक्सेलेंट आपकी ओके शो हो सही रही है। है। ओके सही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको अगर मैं ट्राई रन करूँ, ये देखें, अब इसमें ये करें टारगेट इज ग्रेटर देन एरे एंड। हम जब तक ही चलाते रहेंगे, हम अपनी सर्च स्पेस तब तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक हमारे पास जो है वो टारगेट छोटा नहीं हो जाता, ये टारगेट स्टिल बड़ा रहता है। तब तक के दिखा देता सर आपकी स्क्रीन उधर ही है एक्स का ही ड्राफ्ट, अगर आपको ये और स्क्रीन नहीं शेयर कर देता हूँ। हूँ। अच्छा, एक्सेलेटर हो रही है। ओके, मैं इसको हाँ जी शेयर। सर, उधर ही है अभी तक। ओके, मैं कोड की तरफ आता हूँ। यस, दिस इज द वन। अच्छा, अब हो रही है। ये सर अब हो गई। ओके सही है। तो बेसिकली इस वाले को डीबग कर रहा हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में ये हो रहा है कि ये देख लें यहाँ पे, आप एरे आ रही है और टारगेट है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं, एंड ये रहा, एंड 1 पे है एंड स्टार्ट 0 पे है। हमारा जो टारगेट है वो 10 है और एंड स्टिल 1 पे है। तब इसने चेक किया कि टारगेट बड़ा है एरे एंड से, तो ये ट्रू हो गई हमारी स्टेटमेंट। देन हमने इसको पहले स्टोर करवा लिया, बिकॉज अगेन हमें जो आगे एंड अपडेट करवाना है उसमें हमें प्रीवियस स्टार्ट चाहिए। तो ये देखिए, न्यू स्टार्ट हमारा 2 हो गया, विच इज यहाँ पे होगा 2 पे 7 पे, एंड एन को हमने 5 पे रख दिया, विच इज 0 1 2 3 4 5। तो एंड हमारा प्लेस हो गया 90 पे, एंड देन हमने स्टार्ट को अपडेट करवा दिया। अब यहाँ पे ये हो गया कि हमारा जो एरे एंड है इस वक्त वो 90 है, राइट? तो हमारा टारगेट जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई है। तो हमने डायरेक्ट इसके ऊपर फिर बाइनरी सर्च अप्लाई किया, एंड इट्स बाइनरी सर्च का कोड बिल्कुल सेम है। ये यहाँ पर वैल्यूज अपडेट हो रही है। सही है, तो एरे 10 रिटर्न हो गया हमारे पास, विच इज द पोजिशन इज 4। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो। नो नो जी, मुझे क्लियर है एटलीस्ट। अगर किसी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अच्छा, लैंग्वेज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सिंटैक्स अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ये पाइथन नहीं है, ये जावा है आई गेस। यस। तो लैंग्वेज इज जस्ट सिंटैक्स। तो हमें बेसिकली हमारा काम होता है कि हम लॉजिक को समझें। हमारा पॉइंट होता है कि हम अप्रोच समझ लें, तो कोड हम लिख लेते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में जिसमें भी लिख रहे हैं। तो इन केस अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले सर से, नहीं तो सर अहमद, ओवर टू यू। बेसिकली ये जो है ना अप्रोच, सर ने इसलिए बताई है। यूजुअली हम बाइनरी सर्च को ऐसे नहीं करते। अगर इन केस हमारे पास सर्कमस्टांसेस गिवन ना होते ना, ये बोले कि हमें लेंथ नहीं निकालनी और हमें लेंथ ना गिवन हो और हमें एरे का साइज ना पता हो, तब हम ये वाली अप्रोच यूज करते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन अगर हमें लेंथ गिवन हो या हमें पता हो कि एरे का साइज क्या है या हम लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट वो ही अपनी बाइनरी सर्च की मिड वाली अप्रोच पे जाते हैं। लाइक मिड निकाला, चेक किया वैल्यू छोटी है, ठीक है, अगर छोटी है इसका मतलब राइट पे है, अगर बड़ी है तो मतलब लेफ्ट पे है। लाइक जनरल सिनेरियो वही होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, एक एज केस है अगर मैं बात करूँ तो। आई होप ये यस आपको समझ एग्जैक्टली। आ गया होगा अप्रोच क्या है। बेसिकली बाइनरी सर्च को हम इसलिए यूज करते हैं कि जब भी हमने ये बात याद रखनी है कि हमें पता है जब भी हमारे पास एरे या लिस्ट जो भी गिवन है पाइथन में, अगर तो वो सॉर्टेड है तब हमारे पास बाइनरी सर्च अप्लाई होगा। लेकिन लेट्स सपोज आपको एक ऐसा सिनेरियो दिया गया है, आपको कहा गया है कि आपके पास एक एरे है, ठीक है, लेकिन वो सॉर्टेड नहीं है, तो लेकिन आपको इंटरव्यूअर या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता कहती है कि आपने इसको सॉल्व बाइनरी सर्च से करना है। तो उन इन दैट केस आप क्या करते हैं कि पहले उस एरे को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। वो उसके लिए हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं काफ़ी। तो बल्क सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ठीक है, क्विक सॉर्ट और इस तरह के। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। हमेशा याद रखें बाइनरी सर्च सिर्फ तब ही अप्लाई होगा जब हमारे पास क्या नाम है एरे सॉर्टेड होगी। अगर सॉर्टेड नहीं होगी तो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो सकता। बस इसका ये कॉन्सेप्ट है। अप्रोचेज डिफरेंट हो सकती हैं अप्लाई करने की, सिनेरियो क्या है, लेकिन बेसिकली काम वही है कि अगर एरे सॉर्टेड है तो अप्लाई हो। ठीक है सर अहमद, अगर एग्जैक्टली। आप कर लें स्क्रीन शेयर। ओके सर। ओके, तो हम यहाँ थे, सब रेज हो गया था। ए हमारा जो था वो हमारे पास 2 हो गया था, और बी हमारे पास था 1 और 3। टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 है, और हाफ हमारे पास 1 है। इसको जरा close कर लें। तो एल हमारे पास क्या आ गया था? एल हमारे पास 0 था, और आर भी हमारे पास 0 था। आई हमारे पास 0 था। ओ अच्छा, जो मिस्टेक हुई थी ना, मैंने वो, हाँ, जब आप सर समझा रहे थे मैंने देखा था, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी जे पर। जे मैंने -2 ले लिया था। वो ऐसे था कि ये वापस, हाँ, हाफ हमारे पास कितना है, 1 है, और आई, हाँ, आई 0। तो यहाँ पर हाफ 1 था हमारे पास, में से 1 0 में से -2 कर दिया, 1 में से -2 करना था, तो हमारे पास जे की वैल्यू थी वो -1 हो गई थी। अब इस तरह हमारे पास जो ए लेफ्ट आया, ए लेफ्ट, मैं अब शॉर्ट क्लीनर से ऐसे लिख रहा हूँ, ए लेफ्ट, ए एल और ए आर और बी एल और बी आर। अब हमारे पास जो ए लेफ्ट वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास आई की वैल्यू से 0, और जो हमारे पास ए राइट है वो क्या आ गया था हमारे पास, क्योंकि आई 0+1 कोई यहाँ ये वाला इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है ए में, तो वो हमारे पास आ गया था इन्फिनिटी। अब बी लेफ्ट हमारे पास क्या आया? बी लेफ्ट हमने देखा, अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, जे की वैल्यू -1 है, तो हमारे पास फिर क्या आएगा, ये वाली सिचुएशन -इन्फिनिटी। ये हमारे पास -इन्फिनिटी आ गया। उसके बाद हमने देखा कि J+1, जे कितना है हमारे पास, -1 +1 0 हो गया। तो फिर हमारे पास जो बी आर है वो कितना आ जाएगा, 0, जो 0 इंडेक्स पर पड़ा है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने देखना है आगे, अगर तो ए लेफ्ट की वैल्यू है लेस देन इक्वल बी राइट से। ए लेफ्ट हमारे पास 0 है, और बी राइट हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बी राइट। तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। उसके बाद हमें देखना है बी लेफ्ट की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल है ए राइट से। अगर ए लेफ्ट की वैल्यू देखिए हमने 0 है, और लेफ्ट देन इक्वल बी राइट से, और बी लेफ्ट की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल बी ए राइट से। बी लेफ्ट की वैल्यू वो लेस देन इक्वल हमारे पास है ए राइट से। मैं ख्याल से फिर से कोई मिस्टेक हो गई है।
एक मिनट जरा। ए लेफ्ट, अच्छा ए लेफ्ट यहाँ पर अच्छा मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिख दिया, यहाँ पर टू था, सॉरी यहाँ पर टू था, मैंने इंडेक्स लिख दिया यहाँ पर। अब ए लेफ्ट की जो वैल्यू है वो बी राइट की वैल्यू से हमारे पास छोटी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली तो हमारी जो ये वाली थी ये हमारे पास क्रॉस आउट हो जाएगी। अब हमें चेक करना है जो अगर ए लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर देन, ए लेफ्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ग्रेटर देन है बी राइट से, फिर हमने क्या करना है, मैंने आपको जैसे विजुअल में बताया था, तो हमने फिर हमारी जो लेफ्ट वाली पार्टीशन थी ए के से इस्तेमाल करना था। हमने कर दिया आर को i-1 कर दिया। अब एल तो हमारे पास जीरो है, अब आर हमारे पास क्या करना है, i-0, आई हमारे पास जीरो है यहाँ पर, तो i-1, 0 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -1। अब अगेन से हम वापस से ऊपर आ गए। आई अब हमारे पास क्या आ गया, लेटेस्ट आई हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, हमने यहाँ पर देखा एल हमारे पास जीरो है और प्लस माइनस -1/2। तो आई हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, एल हमारे पास जीरो है और -1, -1/, तरह से हमारे पास टू आ जाएगा। ये हमारे पास जीरो ही आ जाएगा ये भी। तो ये आई थिंक जीरो नहीं आएगा, मुझे कोई बताएगा यहाँ पर, आई थिंक मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। एल हमारे पास जीरो है और प्लस -1, हाँ -1 डिवाइड को अगर टू से देखें तो मैं चेक कर लेता हूँ। फिर आता तो 0.5 ही है, बट 0.5 ही आता है। ये भी देख लेते हैं जरा, कोई यहाँ से फिर कोई मिस्टेक ना हो जाए, -1 -1 ठीक है, -1 आएगा ये। तो आइए हमारे पास क्या आ गया अब, -1। आइए हमारे पास अब जो लेटेस्ट है वो आ जाएगा -1। उसको हमने देखना है ए लेफ्ट। अब जो हमारे पास ए आई है वो जीरो से लेस देन है, तो क्या ये वाली जो चीज़ ये रन होगी। अब ए लेफ्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसकी दोबारा वैल्यूज लिखूँ यहाँ पर। ए लेफ्ट की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी -∞ यहाँ पर। और बी लेफ्ट हमारे पास क्या आएगा, जे ए बी, ए राइट हमारे पास आएगा i+1, i+1 जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ए राइट क्या आ जाएगा, जीरो इंडेक्स पर जो ए के हमारे पास टू पड़ा है तो हमने यहाँ पर टू लिख दिया। उसके बाद बी लेफ्ट, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, जे की वैल्यू हाफ माइनस आई करनी थी हमने, तो हाफ हमारे पास कितना था, हाफ 1 था, और माइनस प्लस होगा यहाँ पर क्योंकि आई हमारे पास -1 है, और -2, 2 - 2 जीरो हो जाएगा। तो जे की नई वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जीरो आ जाएगी। तो अब बी लेफ्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, और बी राइट k+1 यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ रही है तो 3 आ जाएगी। अब हमने अगेन से देखा ए लेफ्ट की वैल्यू वो बी राइट से छोटी है, -∞ लेस देन है 3 से, विच इज ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद हमने देखना है बी लेफ्ट की वैल्यू ए राइट से छोटी है इक्वल है। अब बी लेफ्ट की वैल्यू 1 है और बी राइट की 2, तो ये भी ट्रू हो गई। हमने इसके बाद हमने क्या चेक करना है, ये दोनों ट्रू हो गए हमारे पास। तो उसके बाद हमने चेक करना है कि अब तो जो हमारा टोटल था वो ओड था या इवन था। अब ओड वाली एग्जांपल हम देख रहे हैं, इवन वाली में आपको ना साथ ही वो चेक कर देता हूँ पाइथन ट्विटर पर। अभी हम इवन वाली ओड वाली देख रहे हैं। अभी हम टू पर डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाना, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यानी रिमाइंडर 1 आ जाना है, तो यानी ये ओड ये हमारे पास डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास ई ओड, हाँ यहाँ पर 1 आ जाएगा रिमाइंडर, तो ये ओड हो जाएगा हमारे पास। ओके, यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू जीरो नहीं किया, ठीक है। तो अगर मैंने सिर्फ इतना सा किया है टोटल रिमाइंडर 2, तो यहाँ पर अगर जीरो बना तो ऑब्वियस सी बात है उसने फिर इस आंसर इवन वाले पर, लेकिन यहाँ पर जीरो के अलावा कोई भी और आंसर आ गया तो उसने फिर और कंसिडर करना है। तो फिर हमने क्या किया, हमने ए राइट और बी राइट में से जो मिनिमम वैल्यू थी ना, अब ए राइट और बी राइट देखें ये वाला,
मिनिमम वैल्यू कौन सी हमारे पास है, 2। हमने 2 रिटर्न कर दिया, विच इज़ आर आंसर। मुझे बताएगा, आपको समझ आई यहाँ तक आपको? यस। वो हम ऐसा करते हैं, एक बार इसका वो भी देख लेते हैं, इवन वाला एग्जांपल देख लेते हैं, उसे पार्ट ट्यूटर, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा कि उसका भी मैं ड्राइवर नहीं कोशिश करूँ। ये मैंने यहाँ पर कोड लिख लिया था, इसे अब चेक करते हैं। ये वाली मैंने एग्जांपल दी नहीं, देखें यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मेरे पास इवन है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना था, इसका आंसर यहाँ पर देखें, 2+3। अगर हम मर्ज करें, मर्ज करने के बाद ये दो एक आते हैं ना मिडन, तो 2+3 डिवाइड बाई 2 इस तरह से आना था। हम देखते हैं कैसे हो रहा है हमारे कोड से। हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए लेफ्ट, अगर अब जहाँ पर आपको दिख रहा है ए लेफ्ट हमारे पास जो है यहाँ पर बी राइट से छोटा है, ठीक है। और जो ए राइट है, जो बी लेफ्ट है, ए लेफ्ट हमारा छोटा है, लेकिन जो बी लेफ्ट है वो छोटा नहीं है, तो ये आई थिंक एक बार अगली इटरेशन पर जाएगा फिर से। तो हाँ, अगेन से आएगी। अब नेक्स्ट टाइम इसने देखा, अब इसने देखा कि जो ए लेफ्ट है, अब देखें, जो ए लेफ्ट है अब वो बी राइट से छोटा है, और जो बी लेफ्ट है वो ए राइट से छोटा है। अब कंडीशन ट्रू गई। अब हमने क्या चेक करना है, अब हमने देखना है कि हमारी जो दोनों एरेज दी है उन्हें सब अगर टोटल करें तो वो इवन नहीं है, ओड है। अब हमारी इवन है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है हमारे पास। इसने ये नीचे वाली पर आया, अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया, ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में से जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना, अगर हम देखें ए लेफ्ट और बी लेफ्ट, इसमें से मैक्सिमम 3 है, इसने वो ले ली, प्लस ए राइट और बी राइट में से इसने क्या लिया, मिनिमम वैल्यू। ए राइट और ए लेफ्ट और बी लेफ्ट था, ए लेफ्ट और बी लेफ्ट, यहाँ पर इसने 2 लेना था, ए लेफ्ट और बी लेफ्ट में से। उसके बाद इसने क्या किया, ए राइट और बी राइट देखा, ए राइट इंफिनिटी और बी राइट 3, इसमें से मिनिमम कौन सी वैल्यू है, 3 है, इसने ऐसा किया। अब इसने क्या किया, इन दोनों का प्लस लिया, और इसे क्या किया, इससे 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर देखें, और इससे रिटर्न कर दिया वैल्यू, ठीक है। ये इसने रिटर्न कर दिया वैल्यू, यहाँ पर ये हमारे पास 2.5 यहाँ पर रिटर्न वैल्यू आ गई। मुझे बताइएगा, आप समझ आइए आपको इस चीज़। जी जी सर। Tomorrow, prepare attachment for the करके मैम देखिए। आपकी, आप कुछ कह रही हैं मैम, अगर आपको समझ नहीं आई तो पूछ लें। ये अभी रनिंग हो गया, उसके अब चेक कर लेते हैं, समझ गया कि हमारा सबमिशन हो गया। सब किसी से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं सर को हैंड ओवर कर दूँगी। नहीं, आई थिंक इट्स क्लियर, आपने अच्छे से समझा दिया अभी, तो आई थिंक क्लियर होगा सर। ओके सर, और सर उसके तो लिए सॉरी, वो मेरा इंटरनेट बंद हो गया था बीच में। नहीं नहीं, नो इश्यू सर, दैट्स नेचुरल। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सर अहमद यजदान एंड सर अहमद अली, मोहम्मद अली, फॉर प्रेजेंटिंग। तो आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर फर्दर किसी का क्वेश्चन हो तो वो नेक्स्ट सेशन में या लाइक चैट में पूछ ले, स्लैक में। तो फिर आज के हमारे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो फिर हम सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलें फिर, टिल देन, अगर किसी का लास्ट क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।